हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कल मैंने बनाए हैं ये छोटे छोटे से 2 कोल्ड ड्रिंक के थे। इसके मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से प्लांटर। तो इसमें मैंने लगा लिया है सिंगोनियम। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी मैंने दिखाया है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8 बजे का टाइम हो गया है। आप सोचेंगे मैं सुबह की 5:30 बजे की टेरेस पर आई हुई हूँ, और सुबह 5:30 बजे से मैं अभी तक 8 बजे तक टेरेस पर ही हूँ। क्योंकि पहले तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक पानी दिया है। अरे इतना टाइम लग जाता है पेड़ पौधों को पानी देते हुए, क्योंकि पानी देना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। इतनी हीट है, इतनी गर्मी है दिन में। मतलब कई बार मैं दिन में जब मैं बैठी होती हूँ, रूम में बैठी होती हूँ, क्या बोलते हैं, पक्खा चलता होता है, टीवी देखती रहती हूँ मैं, और ठंडक में रहती हूँ। कभी दिल किया नींबू पानी पी लिया, कभी दिल किया कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी दिल किया चाय पी ली, मतलब पानी पीती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मेरे तो मौजा ही मौजा है, पर जो मेरे पौधे हैं वो कितनी मौजा में है। मतलब जब दिन में ऊपर यहाँ पर टेरेस पर आना तो ऐसा लगता है कि ये पौधे बोल रहे हैं, घस बिद गार्डनिंग त्राही माम की अभी हमें बचाओ। तो अगर आपने लगाए हैं तो हम पर ध्यान भी दो। तो देखो फ्रेंड्स, आपने आपसे ज़्यादा का ध्यान अपने पेड़ पौधों पर देना पड़ता है। सुबह अगर आपकी आंख खुले चाहे ना खुले, अगर आप एक गार्डनर है तो आप सुबह जब उठते होंगे यही चलता रहता है, मैं पौधे नू पानी भी देना है ना। खुद के आपने चाय का एक घुट नहीं भी पिया हुआ, आपने अपने थोपड़े पर पानी का एक छींटा भी नहीं मारा हो, तब पर पेड़ पौधे का ध्यान सुबह सबसे पहले यही आता है कि पहले मैंने अपने पेड़ पौधों को पानी देना है। तो एक वजह से अगर छोटा सा टेरेस गार्डन है तो चाहे बड़ा जैसा भी मर्जी है, जितना भी है, तो मुझे भी लगभग 1 घंटा मुझे पूरा अपने टेरेस गार्डन पर, जैसे कई बार मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए तो यहीं से कई बार पानी दे देती हूँ पाइप के साथ ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया है। यहाँ पर इतना अगर एक दिन पानी नहीं भी देंगे तो चल जाता है, पर जो सेकंड फ्लोर का है और थर्ड फ्लोर का है, यहाँ पर पानी देना तो बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो साथ में फ्रेंड्स, पानी जो सुबह देते हैं शाम को देते हैं, थोड़ा सा पानी की बाल्टियाँ पर टब वगैरह होते हैं, उनको भी आड़े दाड़े पेड़ पौधों के साथ रख दिया करो। सिर्फ पेड़ पौधों के लिए ही ये काम नहीं करते हैं। मैं थर्ड फ्लोर पर टब रखे होते हैं, वहाँ पर चिड़ियाँ आती है, कांटो आती है, चिड़ियाँ जो है वहाँ पर उसमें जो है शाही स्नान भी करती है, घूमती रहती है और उसमें नहाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ में उनके लिए दाना वगैरह या बची हुई रोटी वगैरह डाल रख देती हूँ, ताकि चिड़ी जानवर भी जो है बेचारे बहुत परेशान है। चिड़िया भी देखो, मेरे तो यहाँ पर चिड़ियों ने घोंसला भी डाला हुआ है। कल मैं देख रही थी कि जब मैं टीवी देख रही थी कि ऊपर टेरेस पर क्या धाड़ धाड़ दे के बज रहा है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो देखा यहाँ पर चिड़ियों ने ऊपर से घोंसला बनाना शुरू कर दिया है, नया घोंसला बना दिए हैं। तो ये देखो कितने सारे वो बाहर से जो है मतलब टुकड़े घास वगैरह के लेकर आती है, वो धार दे गई। इतना गंद बचा कर रखा होता है ना चिड़ियों ने, यहाँ पर बीठे वगैरह करती रहती है। अभी क्या करें बेचारियाँ, रहने दो, कोई बात नहीं, घास वगैरह फेंक दी, कोई नहीं, झाड़ू लगा लेंगे। तो साथ में फिर आंटी या पौधों के लिए भी पानी, मतलब पौधों के लिए पानी क्या, मतलब चिड़ियों के लिए भी पानी दो। तो मैं अभी सिर्फ फ्रेंड्स अभी आपको बताऊं, कल शाम को मैंने फर्टिलाइज़र दिया है पेड़ पौधों को। अभी मैंने सिर्फ थर्ड फ्लोर पर दिया है। अभी यहाँ जो सेकंड फ्लोर है यहाँ के लिए मैंने मतलब ये इतना सारे पूरी बाल्टी भरी पड़ी थी। इसमें बहुत सारे तरबूज है, खरबूजे हैं, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, जो दाल चावल धोते हैं, पानी उबालते हैं, उसका पानी भी है। मतलब हर एक चीज़ इसमें मैंने डाली हुई है। और साथ में मैंने एक गुड़ का टुकड़ा भी डाला था फ्रेंड्स, वो मैंने कल डाला था। और कल मैंने फिर सुबह बनाया था इसको, और शाम को मैंने इसका फर्टिलाइज़र दिया है। तो अभी मैंने जो ये बाकी बचा हुआ है, इसमें मैंने एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और डाल दिया है। बिल्कुल कल तो मैंने 50 ग्राम का डाला था, अभी उससे भी छोटा सा डाला, कोई मतलब बिल्कुल इतना सा गुड़ का टुकड़ा डाला है मैंने इसमें, ताकि जो इसके, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे भी दिया है ना मैंने, ये अभी दूसरी बार देने का है। तो अभी एक बार इसको मैं दे दूँगी, तो फिर जो बाकी वेस्ट होगा इसको मैं फिर उसमें जो है ड्रम में डाल दूँगी, फिर वो वहाँ पर डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो गुड़ का क्या काम होता है फ्रेंड्स, देखो गुड़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है पेड़ पौधों के लिए। जैसे हमारे पेड़ पौधों में जैसे हमारे जो मिट्टी होती है ना,
इसमें अगर हम जैसे फर्टिलाइज़र दे नहीं, अगर हम सिर्फ पानी देते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक नंबर के आलसी हो जाते हैं, वो इतना काम नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ पानी दे रहे हैं। तो कई वो को अगर हमने थोड़ा सा पानी में ढीले कर दिया, मिट्टी सूख गई, तो वो आधे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो जिनमें थोड़ी बहुत जान प्राण होती है वो थोड़े से ऐसे जो चलाक जैसे हो जाते, एक्टिव हो जाते। तो सूखी मिट्टी में कभी भी कोई भी बैक्टीरिया काम नहीं करता है और कुछ भी नहीं होता। वो सूखी मिट्टी है, उसमें अगर जान प्राण नहीं, वो जीवित मिट्टी और नहीं है, तो पेड़ पौधों को वो कैसे जीवित रखेगी। तो समय पर फर्टिलाइज़र का यही होता है कि जो इसमें पानी के साथ वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को एक्टिव कर देते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे भी जो है लश ग्रीन होते हैं, जिंदा रहते हैं। जिंदा मिट्टी होगी तो तभी पौधे इसमें जीवित रहते हैं। अगर मिट्टी डेड सॉइल होगी तो पौधा उसमें क्या जीवित रहेगा। तो जो हम समय समय पर जो हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि जैसे मिट्टी में डेड बैक्टीरिया हो गया जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है, तो जब उसमें अलग से बैक्टीरिया जाते हैं, उनकी एक अलग सी बस्ती हो जाती है। जैसे मान लो बस्ती में किसी चीज़ की घुसपैठ हो जाती है कि अभी जैसे हमें अगर हमारी एक कॉलोनी, अगर कोई बाहरी इंसान हमारी गांव में कॉलोनी में बस्ती में आएगा तो हलचल मच जाती है कि अरे ये कौन से कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई दोस्त है, कौन से, मतलब एक एक्टिव हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कोई हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हर एक का दिमाग बड़ा शार्प तरीके से चल जाता है। जिनका कोई दिमाग में फ्यूज जुड़ा हुआ होता है तो उनके दिमाग भी चलने लग जाते कि दस देखो किसी नू पूछ लो कि ये कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं करे, कोई कुछ नहीं होते हैं। मतलब बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ मैं कि बैक्टीरिया ये सोचते हैं, ये मैं अपनी ओर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये बैक्टीरिया भी ऐसे सोचते हैं कि जब हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है, मतलब इसमें अलग अलग जैसे आयरन होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, जिंक होगा, सल्फर होगा, कुछ भी होगा, जाने दो, छोड़ो परा, जितने भी मिनरल है अगर इसमें जब जो इनके जो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जैसे गुड़ के होते हैं, गुड़ में इतने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कि वो उसको अगर एक महीने में अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ भी डालते हैं ना, तो पौधे जो आपकी चाहे जितनी मर्जी डेड सॉइल हो वो जीवित होगी। जब हम जैसे जीवामृत बनाते हैं ना, जीवामृत में भी अगर जब तक आप गुड़ नहीं डालते तो आपका जीवामृत किसी काम का नहीं है। गोबर होता है उसमें मतलब क्या बेसन डालते हैं, उसमें गौमूत्र डालते हैं, गोबर की पाथियाँ कंडे होते हैं उसमें डालते, तो जब तक उसमें हम गुड़ नहीं डालते तो जीवामृत का कोई काम नहीं होता है। तो गुड़ इतना अच्छा होता है पेड़ों की, क्योंकि एक तो वो ऑर्गेनिक होता है, कोई केमिकल वाला उसमें होता नहीं है। गुड़ जितना पुराना होगा ना फ्रेंड्स, उतने उसमें जो है सूक्ष्म जीव जो है बहुत ज़्यादा होता है। देखो मैं एक सिंपल सी बात कर रही हूँ कि जितना भी हो सके अगर महीने में आप एक बार फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जैसे जैसे गार्डनर फ्रेंड जैसे कि जो गार्डनिंग कर रहे हैं उनको तो मालूम है फ्रेंड्स कि अभी हमने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो घर में जितने भी हम फल फ्रूट खा रहे हैं, फल फ्रूट हम खा रहे हैं, हमने क्या छिलके ही मांग रही है हमारे से नेचर, है ना। क्योंकि नेचर भी अब भाई देवी है, कहते हैं ना जो देवी देवता, तो उनको देवी देवता क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें देते हैं। तो दुनिया में देवी देवता कौन है फ्रेंड्स, मेरी नज़र में आप बताएं फ्रेंड्स, देवी देवता पहले नंबर पर तो मेरे माँ बाप मेरे लिए देवी देवता है, क्योंकि वो हमें सिर्फ देते हैं, हमें से कुछ मांगते नहीं है। दूसरे नंबर पर है नेचर, प्रकृति, ये भी ये हमारी देवी है और ये हमें देती है। और जितना हम इसके लिए सेक्रीफाई करते हैं, हम फर्टिलाइज़र देते हैं, रखवाली करते हैं, पानी देते हैं, तो ये हमें देती हुई है। देने वाली चीज़ हमेशा देवते ही होते। अरे ज़रूरी तो नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करते रहो, कभी अगर सच्चे मन से अगर किसी चीज़ की सेवा करनी है ना, तो ना प्रकृति की सेवा करके देखो, जीव जंतु की सेवा करके देखो, पानी दे दो पौधों, पानी रखो चिड़ी जानवरों के लिए, तो देखना कैसे वो नहाते हैं, कैसे वो दाना खाते हैं, इतना त्राही माँ मचा होता है। अगर और कोई पुण्य नहीं कर सकते हैं ना, तो प्रकृति की सेवा जरूर करो, पक्षियों के लिए जरूर दाना रखो। तो इस तरह जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं ना फ्रेंड्स, तो जो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो ये डेड सॉइल को भी हमारे जीवित रखता है, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी
की उथल पुथल मची होती है, तो फिर वो क्या होते हैं कि कई की उसमें दोस्ती हो जाती है, कोई शैतान होता है, मतलब कई की बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट होती है। जैसे इंसानों का भी होता है कि कई की मानसिकता थोड़ी सी ऐसे होती है कि नहीं यार ये तो घुसपैठिया, ये तो नुकसान करेंगे, तो उनके 2-4 थप्पड़े भी मार देते हैं ना। मतलब मैं ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, बैक्टीरिया ने क्या थप्पड़े मारने, मतलब वो बैक्टीरिया का कोई गुड बैक्टीरिया होते हैं, कोई बैड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हर एक चीज़ जो मिट्टी में होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मिट्टी ना कभी भी डेड सॉइल नहीं होती है, उसको हम डेड तभी बना देते जब उसमें हमें पानी नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो वैसे ही पड़ी है उसमें, वो सूखी है तो फिर वो डेड सॉइल होगी। अगर मिट्टी में हम पानी देते, चाहे बिल्कुल उसमें गोबर खाद फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं, फिर भी उसमें हज़ारों बैक्टीरिया होते हैं। जब पानी के साथ संपर्क होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है जीवित होता है। तो तभी वो कहते हैं कि फर्टिलाइज़र हमेशा देते रहा करो, तीसरे चौथे दिन फर्टिलाइज़र दे दो, खास करके गर्मियों में तो अभी जितना हो सके फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र देते रहा करो। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो और जिंदे बसते ही रहो। नहीं, थोड़ा सा मैंने एक बात और बोलनी थी कि आजकल मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है नींबू के पौधे पर। उस पर मैं केले के जो छिलके हैं इसका अलग से फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर नींबू के पौधे पर मतलब फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसमें केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे के देखो। तो मैं अभी देख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और डेमो देख रही हूँ कि होते कि नहीं। तो अभी मैंने 3-4 बार दिया है, उसमें जो है फ्लावरिंग तो हो रही है, फ्रूटिंग में वो कब कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से ये फर्टिलाइज़र बनाना का रखा होता है, क्योंकि बेटा डेली 3-4 केले का बनाना शेक बनाता है तो उसमें देती तो उसको तो मैं बाद में कभी बता दूँगी। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।